भानु प्रताप शाही को देख लीजिए, ये घोटालेबाज थे ना, ये पूरा प्रकाशित हुआ है। इनका वो छापा मारा इनकम टैक्स और इनका क्या बोलते हैं कुर्की जब्ती हुआ है। सारा सिस्टम सही सुधर गया। उस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है, अमित शाह जी का ध्यान नहीं है, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको पता नहीं है। आज बाबूलाल मरांडी जी इधर उधर जा रहे थे, आज वो भी सही हो गए। अच्छा, हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई हुआ है क्या पूरा गलत है, पूरा गलत है। वो आदिवासियों से दबा हुआ है, वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। झारखंड की लड़ाई में कौन करने वाले थे? भानु जी और नगर के जनता करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हकीकत उसका पूर्वज लड़ा था, झारखंड के मांग किया था, उसमें वो अपना बलिदान दिए हैं बहुत लोग। उसका परिणाम है कि झारखंड काम अच्छा हुआ। मोदी जी सीए हुआ, चाहे ये राम मंदिर हुआ और स्ट्राइक हुआ, 2-4 काम अच्छा हुआ है, बाकी सब काम गड़बड़ हो रहा है, सब तो बेचा गया। हमारे पास कल के दिन भारत का स्थिति और खराब होगा। जिस दिन सत्ता जाएगा मालूम चलेगा उनको कि क्या दशा है। अपना वो क्यों नहीं वो दिखवा रहे हैं ये खाता जिसमें पैसा जमा हो रहा है, जो हिसाब से उनका ग्रुप के हिसाब से, जिस संस्था के हिसाब से उनको खुलवाए चिट्ठा। मैं साफ हूँ, आज पावर है, किसी को पेल दे रहा है। यहाँ देखिए हमारे पास भनातपुर 81 में विधानसभा पड़े हुए भानु जी 400-130 करोड़ के घोटालाबाज पूरा गंगा स्नान कर लिए, उसमें गए सफाई वॉशिंग पाउडर निरमा बहुत बेस्ट हो गए। तो इसका तो अच्छा नहीं है ये सरकार। मोदी जी उस प्रकार नजर नहीं रख रहे हैं क्या? अमित शाह का नजर नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, कौन दुनिया में सोए हुए हैं? आप में जो जा रहा है वो सही हो जा रहा है, चाहे मधु कोड़ा की पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी। भानु प्रताप शाही को देख लीजिए, ये घोटालेबाज थे ना, ये पूरा प्रकाशित हुआ है। इनका वो छापा मारा इनकम टैक्स और इनका क्या बोलते हैं कुर्की जब्ती हुआ है। सारा सिस्टम सही सुधर गया, बढ़िया हो गए। मैंने उनका जब तक पार्टी अलग रहा हाँ, तो छापामारी होता रहा, पार्टी में बदल दिए, हाँ, बीजेपी में आ गए तो सारा सिस्टम क्लीन हो गए, सब खाता क्लोज, हाँ, सब चीज बढ़िया हो गए। उस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है, अमित शाह जी का ध्यान नहीं है, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको पता नहीं है। आज बाबूलाल मरांडी जी इधर उधर जा रहे थे, आज वो भी सही हो गए। बोल रहे हैं कि भाई आज हम बीजेपी में, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, 2-4 काम अच्छा हुआ, इसके लिए जनता खुश है। लेकिन जिस दिन सत्ता जाएगा हालत खराब होगा देश का, ये गारंटी सुन ले पूरे जनता लोग। अच्छा, हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई हुआ है क्या पूरा गलत है, पूरा गलत है। वो आदिवासियों से दबा हुआ है, वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। झारखंड की लड़ाई में कौन करने वाले थे? भानु जी और नगर के जनता करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हकीकत उसका पूर्वज लड़ा था, झारखंड के मांग किया था, उसमें वो अपना बलिदान दिए हैं बहुत लोग। उसका परिणाम है कि झारखंड अलग हुआ है। और हेमंत सोरेन भाई दिखावे बतावे, अरे भैया हमारे पास लदवा के गोली अभी नगर से चोरी हुआ, आप 10 गो पिस्टल, आपके साथ प्रशासन है, ईडी है, दुनिया जहान है, आप कुछ लदवा सकते हैं? थाना प्रशासन को रास्ता में डाल देगा, पेल देगा, पैसा पेल देगा, पिस्टल पेल देगा, कुछ पेल के बोलेगा कि आप तो चोर हैं, बहुत बड़ा गद्दार हैं, 10,000 रुपये कमाते, 50,000 बोले कि चोरी सलाई। ऐसा दुनिया में है। इसलिए हम खुश नहीं है उनका अथी से। वो जो उनका गुर्गा है, जो अपना पावर दिखा रहा है, ये सदुपयोग है, दुरुपयोग है। अच्छा, चर्चा ये भी हो रहा है हेमंत सोरेन को भी वो ऑफर आया था जब बीजेपी में शामिल हो जाइए। हाँ ना, लेकिन हेमंत सोरेन जान रहे थे कि जनता की नजर में जब मैं झुक जाऊंगा, नहीं तो सरकार 18, 20, 25 विधायक जब तक जन्म रहेगा उनका, और जब तक आएगा। मैं आदिवासी नहीं हूँ, लेकिन उनका कार्यकाल कोई भारत के पूरा पैसा खनिज संपदा मेरा जो भरा हुआ है झारखंड में, उससे हम काफी खुश हैं और हम जी लेंगे झारखंड वासियों। यहाँ तो कारागार बना के झारखंड को रख दिया जा रहा है। झारखंड में क्या है? कोयला ले जाओ, डोलोमाइट ले जाओ, स्टील ले जाओ, सब ले जाओ। और उधर जब अथी ये जब झारखंड के बजट भारत देश के बजट पेश होता है, तो यहाँ से गया, फिर वहाँ से थोड़ी ना आएगा। तो ऐसा है, हेमंत गड़बड़ नहीं है। हेमंत पर आप सबूत दिखाइए कि कहाँ कहाँ चोरी, उसको दिखा दीजिए, प्रमाण कीजिए। वो तो बोल दिया चैलेंज करके कि हम इस्तीफा दे दूंगा विधायक पद से, या जो भी पद जितना। अच्छा, इनके अंदर गड़बड़ी पाया गया तब तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी हुई ना। अरे पावर, एक सत्ता पावर है। अभी आप मजबूत आदमी, आप शरीर से कमजोर हैं, आपको उठवा के ले जाएगा, 2 आदमी टांग के हम ले जाएंगे। तो ये तो पावर है, ऐसा नहीं है। केंद्रीय एजेंसी गड़बड़ काम कर रही है। गड़बड़ है तो केंद्रीय एजेंसी बोलिए, चाहे सत्ता पावर, जो अंदरूनी जितना मुद्दा चल रहा है। पहले देखते होते और किसी का राज हुआ करता था तो पहले विपक्ष में एक आते थे सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का एक होता था कि हमको ये उनका पार्टी की तरफ से एक आता था, एक विपक्ष आता था। आज तो कोई अध्यादेश ला दीजिए, हम अपना रेडी हैं, होगा तो होगा, नहीं तो दबंगई है, अपना पावर है। ऐसा हो तो पहले ऐसा नहीं होता था। अभी जो सीट को चरण के लेके जो चरण चौथा पर इस पर जो निर्णय होता है कि किसमें कितना दिन का फर्क होगा और किसमें कैसे चुनाव कब किया जाए, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आएंगे, जस्टिस आएंगे, और एक विपक्ष आएगा और एक इधर से आएगा सत्ता पक्ष। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष 2 गो
दो हो गया और एक विपक्ष हो गया, बात खत्म, जो मानो मानो, नहीं तो मैं अपना काम कर दिया। ऐसा है, ये तो दबंगई है। 2-4 काम सही है, इसके लिए तो जनता सही है हम लोग। पूरा देश दबंगई पर चल रहा हाँ, ये तो पावर, ओनली फॉर पावर, ओनली फॉर पावर। हाँ, हिंदू मुस्लिम के जगह पर थोड़ा सा हिंदू का थोड़ा कुछ मिला है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है, इसलिए कुछ आदमी सहनशीलता से है। नहीं तो जिस दिन जाएगा सत्ता, बड़ा दिक्कत होगा भारत आने वाला पीढ़ी को, झगड़ा होगा, झंडा अपने में लड़ेंगे। पूंजीपति वालों का बड़ा है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोलिए? मोदी जी का तो क्या बताइए, मोदी जी का जो फार्मूला है वो फैक्ट जनता पर बैठ रहा है, जान रहा है कि जनता को भी क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए, ऐसा फार्मूला अपना ऐसा ही यूज अपना ला रहे, अथी क्या बोलते हैं वो योजना ऐसा ही जो कि फैक्ट काम कर रहा है। उसमें वो अव्वल है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से नहीं चलने वाला है, उनका तोड़ राहुल गांधी नहीं है। कोई बहुत बढ़िया नेता पैदा जिस दिन लेगा तभी तोड़ है, नहीं तो इनका जो काम करने का तरीका है वो बैठ जा रहा है अच्छा से। अभी काफी दिन तक ये रहेंगे, काफी दिन, जब तक जिंदा रहेंगे मोदी रहेंगे, हम जान रहे हैं। ऐसा है, अंदरूनी कुछ ना कुछ काम किए हैं, लेकिन ज्यादातर गलत है, तरीका से गलत कर रहे हैं। हाँ चलिए। अच्छा, ये विधानसभा की समस्या भी क्या है? विधानसभा, अगर कोई विधानसभा, माहला विधानसभा की समस्या भ्रष्ट है। हाँ। भ्रष्ट के हाथ में चला गया तो भ्रष्ट कुछ भी हो सकता है। नगर में चोरी हो रहा है, भवनाथपुर में, खरौंदी में, हमारे क्षेत्र में जितना त्राहिमाम है जनता, चोरी से कुछ नहीं है, सब छुपा हुआ है। कुछ अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। कभी देखिए इधर सोना दुकान में हो जा रहा है, कभी बकरी वाला हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, चोरी होकर निकल जा रहा है, उस पर कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट जो है अभी बीडी राम, वो बोल रहे एक बार हमको जिता दीजिए, भवनाथपुर का जो ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट है चालू करवाने, कुछ नहीं चालू करा पाएगा कोई। ये 100% गारंटी इसलिए कि वो चले जाएंगे। उनके पीछे जो कार्यकर्ता सब दिन से लगे हैं, जैसे जवाहर पासवान हुए, प्रभात भुइयां हुए, ममता भुइयां हुई, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो लटकल रह गए कि मिलेगा, हम भी सेवा संता किए। ये सब मोदी पे टिके हुए हैं। जिस दिन मोदी गए सब सारे बाय बाय कर लेंगे। ये दिन मोदी जब तक रहेंगे। ममता भुइयां को तो टिकट मिल गया ना? अरे किससे मिला? ये आरजेडी से, आरजेडी से मिल जाएगा। दूसरा बात, अरे भैया कहने का मतलब कैंडिडेट अच्छा थी उसको कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन कहने का मतलब बीजेपी में जो ऊपर शीर्ष के नेता है उसी वही सब दिन चलाएगी, देश चलाएंगे। सबको मिलना चाहिए पारा पारी ना। 70 बरस का है, वो भी सत्ता में आना चाह रहे हैं, उस पर उनको टिकट मिल जा रहा है। क्यों? पीढ़ी जो दर 70 साल जीना है आदमी को, 70 साल कोई राज करके मरने के टाइम जब मरेगा तो यहाँ पे फिर से चुनाव होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो उनको युवा के हाथ में देना चाहिए। मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे दुनिया कोई हो, उनको देना चाहिए। सबको मौका एक बार। बीजेपी अगर सही है, मान के चलिए 55% सही है, 45 गलत है, इसलिए तो विरोध हो रहा है। जिस दिन 10% और बढ़ जाएगा तो सत्ता गड़बड़ हो जाएगी। और वो मौका मिलना चाहिए अदर व्यक्ति, किसी को जो पीछे से सेवा कर रहा है वो भी इसको मिलता। लगातार 2 बार जीत गए तो तीसरा बार दूसरों को तो दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो तनाशाह है, इसलिए हम खुश नहीं हैं। और जनता से सलाह लीजिए कि क्या क्षेत्र के भाई होना चाहिए। चलिए, सबको आप धो डालें। इधर क्या स्थिति है? अच्छा, आप नौजवान है, बेरोजगारी पर क्या बोलिएगा? बेरोजगारी तो एकदम चरम पे है। पढ़े लिखे तो होंगे ना? ग्रेजुएशन फाइनल, बड़ा बड़ा डिग्री लेके बैठे होंगे। ग्रेजुएशन अभी सब एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होता नहीं है, कराया जाता है उसको। कराया जाता है? हाँ। मैंने अपने से नहीं होता? नहीं, अपने से कोई चीज होता है, सरकार द्वारा कराया जाता है। कराया जा रहा है। वो फॉर्म का पैसा लेने के लिए वो होता है काम, बस। अच्छा, इसमें कलेक्शन खूब होता होगा? फॉर्म निकाल दीजिए, एग्जाम के नाम पर पैसा तस्ली, एकदम। अब इसके बाद लास्ट में पेपर लीक, तो एग्जाम कैंसिल। एक बार फॉर्म भरिए, 6 साल बाद, 5 साल बाद आपका रिजल्ट आएगा, 4 बार पेपर लीक हो जाएगा। यही स्थिति है देश का। यह एक राज्य का नहीं, पूरे देश का यही, पूरा देश का यही, पूरा देश का यही। हर जगह का पेपर लीक होता था। हर जगह हम लोग पहले सुना करते थे बिहार में बिहार में तो ज़्यादा होता है, लेकिन अब झारखंड में उसका, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी यूपी पुलिस वाले का देखे, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। क्या मतलब, फ्री का आदमी इतना दिन तैयारी करता है और उसके बाद एक बार अभी संडे को भी एग्जाम हुआ है जेपीसी का, मालूम है ना? हाँ। उसका भी लीक हो गया। हाँ, उसका भी लीक। पिछले बार भी लीक हुआ था। सीजीएल का हुआ था, एसएससी का हुआ था। सीजीएल का आधा तो पेपर दे दिया था बच्चे लोग, और उसके बाद आधा में लीक हो गया तो फिर कैंसिल हो गया। स्टूडेंट लोग का कितना मेहनत, बहुत मेहनत है, पूरा जी जान लगा के आदमी पढ़ता है, उसके बाद फिर एग्जाम काम के समय पे फिर आपका पेपर लीक हो जाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। अब कैसा उम्मीदवार चाहिए? उम्मीदवार अच्छा चाहिए कि जो युवाओं के लिए कुछ करे, इस प्रकार का उम्मीदवार चाहिए। ऐसा कोई उम्मीदवार दिख रहा है? ऐसा तो अभी पार्टी में अभी तो हमको नहीं पता है कि अभी एक बस बीजेपी से अभी बीडी राम का अनाउंस हुआ है, बाकी विपक्ष से अभी देखिए कौन है। महागठबंधन का भी नहीं मालूम? हमको नहीं पता है अभी महागठबंधन। अच्छा, बीडी राम कैसा कैंडिडेट है? नहीं। क्या लग रहा है वो अगर जीत जाएंगे तो?
कि उनके जगह पर दूसरा चेहरा आना चाहिए? उनके जगह पे दूसरा आना चाहिए। जीतने से क्या फायदा है? वो 10 साल से तो है ना, 10 साल से तो सत्ता में वही है, क्या किए? इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए? बीजेपी से अगर मिलना चाहिए, अभी तो टिकट उनको मिला नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ Confirm टिकट है, उनका सिर्फ नहीं। सेट हुआ है जो आप वहाँ से लड़ सकते हैं। अगर टिकट अगर बीजेपी देगी तो कौन सा प्रत्याशी सही अब लगता है? उनके बाद कौन है ये तो नहीं पता। बीजेपी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। मैंने बीजेपी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट है बीजेपी। महागठबंधन हाँ, चलेगा? चलेगा चलेगा।